पूर्व मंत्री रमई राम और उनकी पुत्री डॉक्टर गीता देवी ने नॉमिनेशन से पहले तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने नॉमिनेशन से पहले कहा कि यही दलित का सम्मान है जो उनका जूता उठाता है, ढोता है, उनके कहने पर नाचता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रमई राम की पुत्री डॉक्टर गीता देवी ने राजद छोड़कर वीआईपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि विकास का काम होगा, साथ ही उन्होंने कहा कि उनके टक्कर में कोई नहीं है, ना ही अमर पासवान और ना ही बेबी कुमारी। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कभी सीएम नहीं बनेंगे, वे जातीयता करते हैं, ऊंच नीच का भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह उन्हें भाई मानती थी, उन्हें राखी भी बांधती थी, लेकिन उन्हें धोखा मिला है, भाई मानने पर सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर गीता ने कहा कि उनके पिता पूर्व मंत्री रमई राम राजनीति के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने अपने खून पसीने से राजद पार्टी को सींचा, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा। उन्होंने कहा कि इस अपमान के बदले वह वीआईपी में शामिल हुई, अब जनता फैसला करेगी। वहीं डॉक्टर गीता के आरोपों को लेकर राजद के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि रमई राम को पार्टी ने धोखा नहीं दिया है, उल्टे रमई राम ने पार्टी को धोखा देकर अपनी बेटी को सकरा से राजद प्रत्याशी के खिलाफ लड़वाया और टिकट रमई राम का नहीं, उनकी बेटी का कटा है, जो राजद की प्राथमिक सदस्यता भी आज तक नहीं ली है। पूरे मामले पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि अमर पासवान आरजेडी से चुनाव लड़ें और फिर हारेंगे, फिर वो वीआईपी में शामिल होंगे और हम उन्हें 2024 में सांसद बनाएंगे। मंत्री जी ने हमारे दल के नेता हैं, युवा नेता हैं और इस राज्य के गरीबों शोषित दलितों के सम्मान के लिए लड़ने वाले हमारे नेता हैं। इनको हृदय से हम उनको शुभकामना देते हैं कि राज्य की जनता को जो गरीबी जरूरत फंसे लोग हैं उनको राह दिखाने का काम करेंगे और उनका सम्मान दिन पर दिन दुना रात चुना बढ़ेगी। और अब दूसरा क्या पूछना? आपकी बेटी को लेकर के आप लगातार टिकट मांग रहे थे, राजद ने फिर कहा नजरअंदाज। टिकट आपको अभी नौजवान है, आपको राजनीति से मतलब नहीं है, आज समझते नहीं है। हम 2020 में चुनाव लड़े थे, किस बात का चुनाव लड़े थे? बोचहा विधानसभा निर्वाचन में चुनाव लड़े, कुछ ही मतों से हम पिछड़ गए। तो हम नहीं जानते थे कि इस मुसाफिर पासवान का निधन हो जाएगा। भगवान के क्या कृपा रहा कि उनका निधन हो गया, सीट खाली हुआ, तो सीट पर हमको लड़ने का अधिकार था और हम बीमार चल रहे थे, इसलिए हम कहें कि हमारी बेटी लड़े। बेटी रही थी उन्होंने तेजस्वी, लालू यादव, राबड़ी तीनों से कहे थे, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, कहा ठीक है हो जाता। और करते 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 अंतिम समय में जाकर जो जिनकी घोषणा वीआईपी के अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया, जो आपको अमर पासवान को। और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोग गिट करके अमर पासवान को अपने में मिलाकर टिकट दे दिया, हमको छाड़ दिया। छाटा ही नहीं, अपमानित किया, गेट पे बैठा दिया 2 घंटा कि बैठिए तो बुलाते हैं, बुलाया नहीं। अंत में कहा कि टिकट बट चुका है, मिल चुका है, बाद में बात करें, कहिए चल जाने के लिए। तो हम आपको वीआईपी में आकर हम ज्वाइन करके हम इस लड़ाई को अंजाम देने में लगे। राजद विधायकों का कहना है कि आपको पार्टी ने इतना सम्मान दिया, बेटी के मोहमाया में पार्टी त्याग दी है। सम्मान दिया पार्टी को, हमने कौन विधायक कहना है, कौन विधायक करना है? अभी प्रेस वार्ता में कई विधायक ने, मुन्ना यादव, चारों विधायक ने एक साथ कहा, चारों विधायक उससे हिसाब किताब उनका
हो गया। पूरे बिहार में मीडिया से लेकर के सभी लोगों को मालूम है कि रमई बाबू ने स्पष्ट कह दिया था कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या रमई राम जी का टिकट कटा है? रमई राम जी का टिकट तो कटा नहीं है। रमई राम जी तो खुद कह दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें उनको हम लोग कहाँ पार्टी से अलग किए हैं? वो आदमी गार्जियन है, हम लोग का अभिभावक है। अपनी बेटी के लिए लगातार प्रयास। अच्छा, आप एक बात बताइए कि उनकी बच्ची जो है पिछले विधानसभा चुनाव में सकरा से चुनाव बसपा से लड़ गई, अभी तक हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं रही, तो क्या पार्टी इस पर विचार नहीं करेगी? जिस समय सकरा से वो चुनाव लड़ रही थी उस समय भी पार्टी ने रमई राम जी को वहाँ से चुनाव लड़ाया था। ऐसा नहीं था कि उस समय रमई राम जी को टिकट काटा गया था। जब उस पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी 1700 वोट काट ली, हमारा 400 वोट से वहाँ गठबंधन का उम्मीदवार हार गया। उस समय भी तो रमई राम जी का युद्ध था कि नहीं? बुधहा में लड़ाया गया कि नहीं? पार्टी सम्मान दी कि नहीं? हम लोगों ने रमई राम जी को अपमान नहीं किया है। रमई राम जी तो खुद कहे कि हाँ हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार तक पड़ेगा उनके, इस बार जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उससे कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हमारे आम जनता, हमारा वोटर है, वो सब एकजुट है और इस सरकार से सब त्रस्त है। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो अगर गए हैं तो मैं तो समझूंगा कि हाँ वो गार्जियन है, मजबूरी बस किसी कारण बस गए होंगे, पुत्री मोह में कहीं चले गए होंगे, लेकिन उनका भी आत्मा नहीं करता होगा कि यहाँ से कोई दूसरा जीते। उनका भी मन होगा कि यहाँ से अमर पासवान जीते। टिकट कटने से तो लग रहा है कि परिवारवाद के खिलाफ जा रही है राजद। क्या परिवारवाद के खिलाफ जा रही है? कितने वर्षों तक उन्होंने किया, उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया। अरे भाई, उनका परिवार के लोग पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़के हमको महागठबंधन का सीट हरा दिए, हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य भी नहीं बने, तो इसमें परिवारवाद क्या है? अमर पासवान कहाँ पार्टी के सक्रिय सदस्य? कौन? अमर पासवान पार्टी के सक्रिय सदस्य बने हैं। उसके बाद इनको जो है सम्मान दिया गया है। पूर्व में भी इनके पिताजी पार्टी के सदस्य रहे थे, यहाँ के विधायक रहे थे। टिकट के लिए वीआईपी में चले गए। अब तो फिर रमैया राम चल गए हैं। जिंदगी भर राजद के लोग जो है उनका सम्मान किया, मंत्री बना के रखा, 4 मंत्रालय दिया था, तो इसका क्या कीजिएगा? उस समय कुछ मजबूरियां रही होगी, फिर पुनः आ गए। रमई राम का आरोप है कि जूता चप्पल ढोने वालों को ही तेजस्वी यादव टिकट देते हैं। उनकी बेटी का आरोप है, दोनों बाप बेटी दोनों का आरोप है। रमई राम जी हमको एक बात बतावें, बोचहा की धरती, जो रमई राम जी कहे थे लालू जी वही करते थे। रामकरण साहनी इस बोचहा के धरती का बेटा, अंतिम क्षण में लालू जी ने रमई राम जी के कहने पर उनको बनाया था कि नहीं? लालू जी ने जितना सम्मान दिया था रमई राम जी को, इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रमई राम को सम्मान दे दे। पार्टी में छोड़ करके गए थे, जदयू में चले गए थे, फिर पुनः आए, उसके बाद भी लालू जी ने सम्मान देने का काम किया। यहाँ जूता चप्पल, अरे जूते चप्पले जूता वाला तो हमारे सब के लोग है, हेलीकॉप्टर वाला लोग हम लोग का नहीं है। हमारा वोटर जो है, हमारा कार्यकर्ता जो है, जूते चप्पल पहन के पैदल चलने वाला है। अब वो माने गोरबा थक जाता है तो हम लोग भी जूता पर टांग लेते हैं, चल देते हैं। रमई राम जी कहते हैं कि लालू जी ने बहुत सम्मान दिया लेकिन तेजस्वी ने सबसे ज्यादा अपमान किया। क्यों, कैसे अपमान कर दिया भाई तेजस्वी से? घंटे तक उनको बाहर। रमई राम जी से हम लोगों ने कहा, हमारे नेता ने कहा रमई राम जी को लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको अगर उनका टिकट कट गया रहता तब ना हम लोग मानते। कह रहे कि हमको कहा ही नहीं कि अगर कहा जाता तो हम मान लेते। अरे वो तो पहले ही ऐलान कर दिए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बात कीजिए उनसे। अब जो बच्ची उनका चला गया महागठबंधन के खिलाफ लड़ करके, 1 साल नहीं हुआ उसके खिलाफ लड़ करके 1700 वोट काट लिया सकरा में, जिसके पिता जो है यहाँ वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उस बच्ची को लड़ना चाहिए। उनको तो अपने पिता के साथ खड़ा रहना चाहिए पार्टी लाइन पर। अब जो समीकरण जो बन रहा है